यहाँ से मेरा 2 फ्लिप फ्लॉप हो गया ख़त्म। अब तीसरा फ्लिप फ्लॉप था मेरा कौन सा, तो याद रखो SR बनता है, सॉरी D बनता है SR से और T बनता है JK से। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, इतना बड़ा काय बना रहे यार। मान लो हम सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, हाँ, पूरा इंटरनल डायग्राम अब नहीं बना रहे। नाम से पता चल जाएगा, ये मान लो S है, ये R है, ठीक, ये है Q, ये Q बार है। ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, बोलो SR। तो SR फ्लिप फ्लॉप को जैसे ही तुम एक इनपुट लगा के कनेक्ट कर दोगे एंड गेट के साथ, तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, ये बाहर वाला बन गया तुम्हारा D फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, याद रहेगा। SR को सिंपली क्या करना है, S वाला इनपुट पे डायरेक्ट लगा देना है और R वाला को वही इनपुट को एंड के साथ लगा देना है। अब एक बात बताओ, SR का हम एक ये उठा के ले आते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ये मेरा SR का ट्रूथ टेबल था, ठीक है, इसको कॉपी करो, इसको ले आओ सबसे नीचे। एक बात बताओ, ये मेरा SR फ्लिप फ्लॉप का ये है ट्रूथ टेबल है ना। अब एक बात बताओ, हम तो यहाँ पे इस जगह पे क्या लगा सकते हैं, या फिर 0 या फिर 1, या फिर हम 0 डालेंगे या 1 डालेंगे, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इनपुट डाल सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे जब 0 होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। यही ना दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, इसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ है और यही दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, इसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ है और, हाँ या ना बोलो, नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रूथ टेबल में मेरे पास क्या क्या हटा देना है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये वाला, ये केस कभी नहीं हो सकता है, तो इसको हटा दो। और कौन सा नहीं हो सकता है, 1 1 कभी नहीं हो सकता है। तो बचा कौन सा बस मेरा इसका ट्रूथ टेबल में, इसका ट्रूथ टेबल में बस ये वाला बचेगा। ठीक है, समझ गए। तो सेम यहाँ पे खाली क्या कर दो, ये हटा दो, हाँ। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, ऐसे बना दो, यहाँ पे D लिख दो, यहाँ पे कर दो QN और यहाँ पे QN+1। ठीक है, अब बताओ जब 0 डालेंगे तो QN क्या आएगा, 0 जब S पे जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 S पे डालेंगे तो क्या होगा बोलो, 0। और जब 1 डालेंगे 1, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग, इसका अल्टरनेट होता है हमेशा ये वाला, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ट्रूथ टेबल बन गया। कितना आसान था, है कि नहीं। अब सिमिलरली देखो T बनाएंगे, T भी आसान है। देखो T में क्या करना है, T में बस इतना करना है कि जैसे देखो तुम लोग को JK और S बनाने आ गया, पहले ये बताओ हमको, बना लोगे ना JK और S और लैच और फ्लिप फ्लॉप। हाँ, तो देखो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, अभी तो नाम दिए ही नहीं है, पहले ही मत बोल देना, नाम देने दो फिर बोलना। यह है तुम्हारा J, ये है K, ये है Q और ये है Q बार। ठीक है, बोलो बोलो, JK फ्लिप फ्लॉप। अब JK को तुम क्या करो, सिंपली शॉर्ट कर दो। JK को सिंपली शॉर्ट करने से ही क्या बन जाता है, JK को सिंपली शॉर्ट करने से ही बन जाता है मेरा T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जो मेरा अभी JK था वो मेरा क्या बन गया, वो मेरा बन गया यहाँ पे T। ठीक है, ये हो गया मेरा T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और T नाम क्यों दिया है पता है, इसका बताते हैं। देखो ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे तुम इनपुट क्या डाल सकते हो, यहाँ पे या फिर 0 या फिर 1। तो जब 0 डालोगे तो दोनों जगह 0 आ जाएगा। अब बताओ एक लैच पे, एक्टिव हाई लैच पे, एक्टिव हाई लैच को ही हम लोग फिर ये बनाए ना फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हमेशा एक्टिव हाई होता है, तो एक एक्टिव हाई डिवाइस पे जब दोनों 0 रखेगा वो काम करता है क्या, वो तो होल्ड पे रहता है कि नहीं, वो तो होल्ड पे रहता है। बाकी काम किस पे करता है, 1 पे।
तो 1 पे अगर काम करेगा तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 1 कंडीशन में जेके फ्लिप फ्लॉप के किस टाइप का काम करता है, बोलो किस टाइप का काम करता है, टॉगल मोड पे। ठीक है, मतलब तुम यहाँ पे 1 दोगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 दोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो, करस्पॉन्डिंग। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा हो जाएगा, इसका ट्रूथ टेबल सिंपल हो जाएगा, ये करो ट्रूथ टेबल, ये हो गया तुम्हारा t, ये हो गया qn+1 और ये qn+1 का बार। ठीक है, एक तो तुम 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो। 0 डालोगे तो कौन सा कंडीशन जाएगा, होल्ड, 1 डालोगे तो टॉगल। ठीक है, समझ गए? बोलो, ये हो गया 4। अब ये बताओ कि एसर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है। मान लो मेरे पास लैच है, मतलब नहीं, यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ। मान लो ये वाला मेरे पास लैच है, ठीक है, ये वाला, मान लो ये वाला लैच मेरे पास है। अब इसको हम एसआर बनाना चाहते हैं, तो सिंपली हमका क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। ये वाला लैच है ऑलरेडी, हम इसको क्या लगाएंगे, हाँ एंड लगाए, और ये दोनों को कॉमन क्लॉक से, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर नैंड रहता तो नैंड रहता तो नैंड ही यूज़ करना है। नहीं एंड नहीं, यहीं पे कंफ्यूज कर गए। अगर नैंड रहता, हाँ इसमें एंड यूज़ करेंगे फिर, तो वो मेरा बन जाएगा जेके। ठीक है, ये फिर देखो ये क्रॉस लेना पड़ता है, हाँ। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर नैंड है, नैंड को अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली और एक नैंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको अगर हम फिर जेके बनाएंगे तो फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक एंड गेट। समझ गए, ये चीज़ बताए थे, हाँ। तो वहाँ से मेरा तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में ड्रॉबैक क्या आया, वो 1 1 वाला कंडीशन, उसमें क्या हो जा रहा था, एसआर इनवैलिड हो रहा था। लेकिन जेके में 1 1 में क्या हो रहा था, टॉगल। तो देखो एसआर से जेके में जाने में बस इतना ही सही बात है कि एक एंड गेट लो और बाहर से एक क्रॉस कपल ला के आउटपुट को अंदर में इनपुट डाल दो, इतना ही करना था। अब मान लो हमको डी बनाना है, तो डी बनाने के लिए एसआर को क्या करोगे, जो भी एसआर फ्लिप फ्लॉप रहेगा उसको सिंपली क्या करोगे, एक नॉट गेट देके हाँ इनपुट में डाल दोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो बोल सकते हो, मान लो ये एस है, ये आर है, हाँ, तो एस में हम डी डालें और आर में क्या डालें, डी बार, यही ना, एक नॉट गेट लगाने का मतलब। और फिर टी क्या था, टी सिंपल था उसके अकॉर्डिंग ही, है ना।